अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से कि इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर को किस तरह के मसाइल का सामना है। एक तो देखें, पाकिस्तान के अंदर दो तरह की अलग अलग रेगुलेटरी रिजीम चल रही हैं। चाहे हम कॉर्पोरेट के हवाले से बात करें, चाहे हम इनकम टैक्स के हवाले से बात करें। एक रिजीम तो वो है कि जिसमें सैलरीड क्लास हैं या इंडिविजुअल बिजनेस है या ईओपी है, उनके अलग मसाइल हैं। दूसरी तरफ जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जिसके अंदर प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं, पब्लिक कंपनीज आ जाती हैं और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जो आपकी इंडिविजुअल रजीम है, वहाँ पर जो तबका है जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं मुतासिर है, वो सैलरीड क्लास है। इसलिए कि सैलरीड क्लास जो एक लगी भगी इनकम क्या कहते हैं मिलती है, और इस पर जो उनका टैक्स का शेयर होता है वो पहले ही एडवांस टैक्स की सूरत के अंदर जो है वो कंपनी से डिडक्ट कर लेती हैं और नेट सैलरी उनको दी जाती है। और ये टैक्स रेट क्या कहते हैं वेरी करते हैं, 5% से लेकर 35% तक प्रोग्रेशन है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी, आपको टैक्सेशन के अंदर आपको प्रोग्रेशन इंक्रीज करता चला जाएगा आपका टैक्स। ठीक है। अब होता ये है कि सैलरीड पर्सन को जब टैक्स चीज़ें क्या कहते हैं मिलती हैं और वो आपको नेट इनकम में से जब फर्दर स्पेंडिंग क्या कहते करते हैं, तो वो चीज़ परचेज करते हैं उसके ऊपर उनको फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स टैक्स देना पड़ता है। चाहे अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर उनको इनकम टैक्स भी देना है, सेल्स टैक्स भी पे करना है। अगर उनके घर में कोई टेलीफोन कनेक्शन है तो उनको सर्विसेज टैक्स भी पे करना है, उनको और टैक्सेस भी एफडी पे करना, और भी चीज़ें पे करनी है। तो जो उनकी इनकम है वो क्या कहते हैं श्रिंक होती चली जा रही है। इसलिए कि जाहिर है कि एक बंदे की एक सैलरी थी एक्स, उसको एक्स माइनस टैक्स एक सैलरी अमाउंट मिली। जब वो स्पेंडिंग करना चाहता है, चूँकि राइजिंग इन्फ्लेशन इस वक्त 25.5% ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन रेट है, तो वो जब उसमें से क्या कहते हैं स्पेंडिंग करता है, तो चूँकि प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ गई हैं तो उसको उससे सेल टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो अगर इफेक्टिवली क्या कहते हैं देखा जाए, सैलरीड पर्सन का एक बड़ा हिस्सा क्या कहते हैं कंज्यूम हो जाता है और उसके पास बहुत कम चीज़ें क्या कहते हैं स्पेंडिंग के लिए बचती हैं। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली चलती है, जो मनी की सर्कुलेशन से इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रिंक होना शुरू हो जाती है ड्यू टू राइज इन इन्फ्लेशन, ड्यू टू राइज इन प्राइसेस, और लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाती है। मनी की सर्कुलेशन मार्केट के अंदर कम हो जाती है, लोगों के स्पेंडिंग के बाद सेविंग के लिए पैसा बचता नहीं है। एट ए रिज़ल्ट जो इकोनॉमी को चलाने के लिए सरप्लस मनी की ज़रूरत होती है, वो मनी क्या कहते हैं मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। फिर बढ़ते हुए सूद की वजह से भी लोग बैंक से फाइनेंसेस लेके अपने चीज़ों को नहीं करते अकोमोडेट, इसलिए कि जाहिर है कि उसके नतीजे में उनको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो मनी की सर्कुलेशन हर तरफ से रुक रही होती है। और एक ये तबका जो कि क्या कहते हैं टैक्सेशन के अंदर डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी मुल्क की इकोनॉमी को चलाने में, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, प्राइसेस बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। तो उस तरह से चीज़ें स्पेंड क्या कहते नहीं हो रही होती। दूसरा जो हमारा जो स्ट्रीम है कि एक इंडिविजुअल कंपनी होती है और एओपी होती है। इस वक्त इसका क्या कहते हैं बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में। लोग छोटी छोटी सतह के ऊपर क्या कहते हैं कंपनी बनाते हैं, इंडिविजुअल के बेसिस के ऊपर एओपी बनाते हैं, और इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या क्या जनरेट होती है। लेकिन
जो नई नई कंपनीज क्या कहते बनती हैं वो डिफ़िकल्टी का शिकार होती हैं, इसलिए कि ज़ाहिर है कि उनको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करने के लिए और सारी चीज़ों को सही करने के लिए फाइनेंसिस की कमी होती हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक बहुत सारी जो कॉरपोरेट्स होती हैं या स्मॉल स्केल छोटी छोटी कंपनीज क्या कहते होती हैं, स्टार्टअप्स होती हैं, वो शुरू के 3 सालों के अंदर ही क्या कहते हैं अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाती हैं ज़्यादातर, क्योंकि सस्टेन नहीं होती हैं। तो इसमें भी क्या कहते हैं गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जी गवर्नमेंट यहाँ पे क्या मेजर ले सकती है, क्योंकि जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, आप जब उनको लोन देते हैं तो लोन उनके लिए वायबल नहीं होता, इसलिए कि वो कैरी करता है इंटरेस्ट रेट। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जी अगर अपने इंडस्ट्री को बूस्टअप करना है तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको वो क्या कहते हैं सपोर्ट करे और उनके लिए फाइनेंसिंग का ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस करे जिसमें उनको बिला सूद क्या कहते हैं कर्जे मिल सके। बांग्लादेश की एग्जाम्पल आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि वहाँ जो ग्रामीण बैंक है, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। और किसी भी इकोनॉमी में, चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक की इकोनॉमी हो, चाहे तरक्की पज़ीर ममालिक की इकोनॉमी हो, आप देखेंगे कि जो 80% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या कहते हैं प्रोवाइड करती हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक ह्यू एंड क्राई की सिचुएशन है, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कम होती जा रही हैं, बंद होती चली जा रही हैं ड्यू टू शॉर्टेज इन यूटिलिटीज़ और अदर एक्टिविटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम करे कि स्मॉल स्केल एंटिटीज़ को या स्टार्टअप्स को इंसेंटिव्स दे। हमारी जैसे इकोनॉमी में एक मसला ये भी आता है कि जब आप इंसेंटिव देते हैं तो उसमें वो लोग जो पहले से काम कर रहे होते हैं, जो ऑलरेडी क्या कहते हैं जमे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं कि आके उसमें से अपना छोटी छोटी कंपनी बना के और करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट इस बात को यकीनी बनाए कि जिन लोगों को क्या कहते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी वो लोग क्या कहते हैं वो होने चाहिए कुछ अगर रियल क्या कहते हैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं जो न्यूली क्वालिफाइड होते हैं, या वो लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, या वो लोग जो नए बिजनेस को क्या कहते हैं करना चाहते हैं, उनको क्या कहते हैं फैसिलिटेट करें। दूसरा तबका हमारी तरफ यहाँ वो है जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर क्या कहते हैं है, कॉर्पोरेट सेक्टर कहलाता है। प्राइवेट कंपनीज, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, कॉरपोरेशंस। अब यहाँ पे इशू ये है कि टैक्सेशन का मैकेनिज्म इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ख़राब है जो कि ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करने का बाइस नहीं बन रहा, बल्कि टैक्स के कलेक्शन के अंदर रुकावट बन रहा है। मिसाल के तौर पर एक बंदा अगर 1 लाख रुपए की पेटअप कैपिटल से भी एक प्राइवेट कंपनी क्या कहते बनाता है और कोशिश करता है कि बिज़नेस करे, तो आपको मालूम है कि बिज़नेस करना इतना आसान नहीं होता। कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल तक क्या कहते आपको लग जाते हैं ब्रेक इवन में आने के लिए। लेकिन वो इकोनॉमी के अंदर रोल प्ले करना फर्स्ट डे से रोल प्ले करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो कम से कम एक प्यून रखेगा अपने ऑफिस के अंदर, एक टेलीफोन ऑपरेटर रखेगा, एक अकाउंटेंट रखेगा, इस तरह कोई एक आध टेक्निकल लोगों को रखेगा, तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना शुरू कर देता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट सपोर्ट करे। जब मैंने रिसर्च किया और मैं डिफरेंट स्मॉल स्केल एंटिटीज़ के डेटा को एनालाइज किया, उनके ऑनर्स से मिला, उनसे मीटिंग्स की, तो पता लगा कि जी ये कंपनीज जो हैं वो रेवेन्यू तो बहुत कम अर्न करती हैं और बमुश्किल तमाम सैलरीज अपने एम्प्लॉयज़ को दे पाती हैं। बाकी सारे खर्चे वो अपने जेब से कर रहे होते हैं इस उम्मीद के ऊपर कि कंपनी 3 से 5 साल के अंदर आ जाएगी, ग्रो कर जाएगी और एक प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देगी। लेकिन होता ये है कि जी जैसे ही कंपनी स्टार्ट हुई, फर्स्ट क्वार्टर पे आपको पहला विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट क्या कहते हैं फाइल करना है,
उसके बाद ऑलमोस्ट हर कंपनी का साल गुजरने के बाद रूल 44 का ऑडिट, विदहोल्डिंग का ऑडिट आ जाता है, और डिपार्टमेंट से आपने चाहे जितनी भी ईमानदारी के साथ अपने अकाउंट्स को मेंटेन किया हो, आपको पता है कि वहाँ सूरत हाल क्या होती है और किस तरह से क्या कहते हैं आपको ले दे के चीज़ों को सेटल करना होता है, वरना फिर आपको क्या कहते हैं वो जो नेसेसरी होता है या बियॉन्ड दी यानी रिजनेबल कॉज आपको ह्यूज डिमांड का शो कॉज नोटिस क्या कहते हैं मिल जाएगा। तो ये एक्टिविटी बेसिकली पाकिस्तान के अंदर बिजनेस के अंदर रुकावट पैदा कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक मैकेनिज्म लेकर आए। एक छोटी सी मिसाल मैं दे देता हूँ, एक छोटी सी कंपनी के बारे में, नाम मैं नहीं लूँगा। एक कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, मैं इसको देख रहा था, उसकी 1 मिलियन उसका प्रोडक्ट कैपिटल है, कोई लोन नहीं है उसके पास, 2 साल से कंपनी क्या कहते काम कर रही है, 4-5 लोगों को उसने रखा हुआ है, सैलरीज दे रही हैं। पहले साल तो उसने अपने स्टाफ को बैठा के सैलरी दी और कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, और टोटल सैलरी भी उसकी 6 लाख से कम दी उसने। उसके बावजूद FBI ने उसको रूल 44 का ऑडिट भेज दिया। वो बंदा मुझे कहने लगा, भाई मैं अपनी जेब से सैलरी दे रहा हूँ, मैंने बैंक अकाउंट के अंदर भी क्या कहते कोई चीज़ नहीं है, तो कम से कम नोटिस इशू करने से पहले देखो तो यार कि मतलब टोटल सैलरी 6 लाख से कम है और एक इंडिविजुअल बंदे को 6 लाख तक की एग्जामिशंस क्या कहते हैं अवेलेबल है, और कोई एक्सपेंस इसके अंदर ऐसे नहीं है जो कि क्या कहते हैं ज़्यादा हो। 5,000 की स्टेशनरी है, 3,000 की कोई एडवर्टीजमेंट है, और आप उसको उठाकर रूल 44 के नोटिस भेज रहे हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग? आप तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं कोई बंदा बिजनेस करे नहीं। सेकंड ईयर के अंदर उस कंपनी ने 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, 8 लाख रुपए की सैलरी दी, जितना रेवेन्यू जनरेट किया उसके ऊपर उसने SRB को पूरा 13% टैक्स दिया, जितने चेक्स मिले उसको उसके ऊपर उसको 8% विदहोल्डिंग डिडक्ट करके दिया उसने अपनी बैलेंस शीट बनाई, कंपनी लॉस में है, उसके बावजूद उसने गवर्नमेंट को सर्विसेज टैक्स में भी कंट्रीब्यूट किया, इनकम टैक्स में भी कंट्रीब्यूट किया, वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी उसने जनरेट की, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है। अब आप उठा के उसको क्या कहते हैं आप विदहोल्डिंग के नोटिस, ऑडिट के नोटिस क्या कहते हैं भेज देंगे उठा के। तो भाई आप क्या जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं आप? FBI के पास कम से कम अपना ऐसा बेसिक डेटा तो होना चाहिए ना सिस्टम के अंदर, जिसमें क्या कहते हैं उसको पता लगे कि यार किसको नोटिस करना है किसको नहीं करना है। या अंधों की तरह उठा के आप सबको नोटिस कर देते हैं उठा के, क्यों? इसलिए कि वो आएगा आपको कुछ पैसे देगा ऑडिट सेटल कराने के लिए। तो इस तरह पाकिस्तान में बिजनेस कभी फ्लरिश क्या कहते नहीं करेगा। उसके SSCB को देख लें, एक आदमी अगर आम बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअल है, तो उसको सिर्फ एनुअल रिटर्न फाइल करने की क्या कहते रिक्वायरमेंट है, लेकिन चूंकि प्राइवेट कंपनी बन गया अब उसको हर साल ऑडिट भी कराना है, चाहे उसको कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ या ना हुआ वो। उसके बाद उसको फॉर्म 29 भी सबमिट करना है हर साल। अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप का फॉर्म 1 लाख रुपये पेड अप कैपिटल है, लेकिन उसको फॉर्म 45 सबमिट करना है। आपने इतनी रेगुलेटरी हिंड्रेंस क्या कहते क्रिएट कर दी है। लाइसेंस की फीस अलग, उसको क्या कहें, अगर स्पेशलाइज कंपनी से स्टार्ट किया, उसका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा, उसको लाइसेंसिंग रिन्यूअल फीस देनी है। तो भाई वो बिजनेस कैसे करेगा? आप सिर्फ क्या कहते लोगों को लूटने में, खसूटने के अंदर लगे हुए हैं। तो भाई आप एक क्या कहते इस तरह की क्या कहते प्लानिंग बनाएं कि एक तो क्या कहते कॉटेज इंडस्ट्री को क्या कहते प्रमोट करें। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने से होगा कि आपके एम्प्लॉयमेंट का इशू है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं वो एड्रेस होंगे, लोगों को मोहल्ले के अंदर, लोगों को क्या कहते अपने गलियों के अंदर लोगों को रोजगार मिलना क्या कहते शुरू होगा। उसके बाद दूसरा ये कि इसको थोड़ा सा ईज करें। आप या तो टर्नओवर के ऊपर कोई टैक्स लगा दें फिक्स्ड, या क्या कहते हैं जी आप कैसा मैकेनिज्म बना दें जो कि लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। लोग कहते हैं हम ज़्यादा टैक्स भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ है, इसकी वजह से लोग टैक्स पे करते हुए घबराते हैं। प्रोफेशनल टैक्स है जी, इंस्पेक्टर पहुंच जाता है,
यूबीआई इंस्पेक्टर पहुंच जा रहा है, ऐसी एक कंपनी बनी नहीं है, इंस्पेक्टर क्या कहते आ जा रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट से लोग इंस्पेक्शन करने के लिए क्या कहते चले आ रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लोग चले आ रहे हैं। फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो हाई कॉस्ट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं अवेलेबल है, राइजिंग फूल कॉस्ट, लोगों को बिजनेस करने के लिए मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है और अपने बिजनेस एक्टिविटी के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई से हाई होती चली जा रही है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि जी ये वर्कआउट करे। अभी रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी भी क्या कहते बनी है, तो इसमें बेसिकली ये बेस देखने की ज़रूरत है कि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना होना चाहिए, और इसे किसी पाकिस्तानी को एतराज़ नहीं है टैक्स देने से, इसलिए कि ज़ाहिर है अगर टैक्स देंगे तो इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी। बाज़ लोग कहते हैं जी 9% लोग जो है वो टैक्स देते हैं, सिर्फ जीडीपी का 9% लोग देते हैं, कोई कहते हैं 11% लोग देते हैं। गलत है ये। हर बंदा, एक गरीब बंदा अगर साबुन भी खरीद रहा है उस पर सेल टैक्स पे कर रहा है, एक बंदा सर्फ भी अगर खरीद रहा है तो सेल टैक्स पे कर रहा है, एक बंदा चाय की पत्ती दूध खरीद रहा है अपने बच्चों के लिए, गरीब आदमी जो कि फाइलर नहीं है, वो भी टैक्स दे रहा है। और टैक्स तो सब लोग दे रहे हैं। आप मोबाइल को देख लें, कितना टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी अलग है, सर्विसेज टैक्स उसके ऊपर है, इनकम टैक्स उसके ऊपर है। आप 23-24% ऑलमोस्ट 25% क्या कहते हैं आप टैक्स दे देते हैं 100 रुपये के कार्ड के ऊपर। और लोग कितने कार्ड रिचार्ज कराते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो बात यह है कि इस चीज़ों को स्ट्रीमलाइन, जो गवर्नमेंट को जो अपने ऑब्जेक्टिव को फिक्स करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि टैक्स को बढ़ाया जाए, टैक्स के कलेक्शन को बढ़ाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी काम करना चाहिए। मेरी जो क्या कहते हैं मुख्तलिफ लोगों से इंडस्ट्री में मीटिंग हुई है, वो लोग ये कहते हैं कि हम तो टैक्स देने के लिए तैयार हैं, आपको ऐसा मैकेनिज्म बना लें यार कि आपको कितने टैक्स चाहिए, आप बता दें कि जी कितने टैक्स की ज़रूरत है, इसको डिवाइड कर दें इंडस्ट्री के ऊपर, कोई एक मैकेनिज्म बना दें, कोई पूल बना दें, कोई लिंक कर दें जी, टर्नओवर से लिंक कर दें कोई। आप टर्नओवर तो गलत डिस्क्लोज नहीं होगा ना, इसलिए कि ज़ाहिर है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको टर्नओवर सेल्स टैक्स रिटर्न्स के अंदर डिस्क्लोज है। अगर आप सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है तो आप सर्विसेज के अंदर क्या कहते हैं रिटर्न प्राल आपका सेंट्रलाइज डेटा कलेक्ट करता है, उसके पास सर्विसेज टैक्स का डेटा ये मौजूद है, उसके पास क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी क्या कहते हैं मौजूद है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि देखे बिजनेस को करना सहल बनाए, बिजनेस को सहल। मेरी कुछ तजावीज़ हैं जिसे ना सिर्फ क्या कहते हैं टैक्स कलेक्शन में बेहतरी आ सकती है, बल्कि पाकिस्तान में बिजनेस भी फ्लरिश कर सकता है। नंबर 1, आप जो फिजिकल इंटरेक्शन है बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज इसको प्लीज मिनिमाइज कराएं। एफबीआर ने कहने को तो क्या कहते हैं अपने सिस्टम को सारे ऑनलाइन कर दिए हैं, लेकिन होता यह है कि नोटिस आने के बाद फिर फिजिकल इंटरेक्शन क्या कहते हैं शुरू हो जाती है। आप सेक्टोरल स्टडी क्या कहते कराएं, और आप टर्नओवर के ऊपर क्या कहते हैं एक टैक्स क्या कहते लगाएं, भले से आप टर्नओवर टैक्स को बढ़ा के 1.5% से बढ़ाकर 2% कर दें, बट दैट वुड बी फाइनल टैक्स। बिजनेस को छोड़े, इतने बड़े क्या कहते हैं एफबीआर की जरूरत नहीं है। दूसरा, एफबीआर की एसएससीपी के तर्ज के ऊपर रिफॉर्म्स की जाए। इस तरह एसएससीपी एक ऑटोनमस बॉडी है, और जब वो कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी था और वहाँ से वो ट्रांसफॉर्म हुआ एसएससीपी के अंदर, तो बहुत इंप्रूवमेंट क्या कहते आई है। इस तरह एफबीआर को भी क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म किया जाए ऑटोनमस बॉडी के अंदर। उसके बाद जो डिफरेंट प्रोफेशंस हैं उनका रोल क्या कहते बढ़ाया जाए इसके अंदर। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऑलरेडी क्या कहते हैं वो बैलेंस शीट को ऑडिट करते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को भी आप इसके अंदर इन्वॉल्व करें कि जी वो सेल्स टैक्स के सर्टिफिकेशन करें या कुछ करें, और अगर वो सर्टिफिकेट क्या कहते इशू कर देती हैं कि जी सही टैक्स जमा हुआ है, उसको माना जाए। इससे ये होगा कि ऑडिट प्रोफेशन के अंदर और इसके अंदर कंपटीशन भी आएगा और ट्रांसपेरेंसी भी क्या कहते आएगी। तीसरा ये कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव किया जाए, उनके लिए क्या कहते हैं बलासूद लोन का इजरा किया जाए,
और जो लोग कम से कम 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, उनको कुछ टैक्सेशन के अंदर रिबेट दिया जाए, ताकि लोग इस तरफ क्या कहते हैं राग़िब हों कि जी लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। दूसरा, ये यूबीआई और सेसी वाले ये हर जगह पहुंच जाते हैं रिश्वत लेने के लिए, तो इसके थ्रेशोल्ड को बढ़ाया जाए। जहाँ भी 5 आदमी क्या कहते होते हैं तो ये क्या कहते पहुंच जाते हैं, फिर एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन क्या कहते करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद फिर नेगोशिएट करते हैं, ह्यूज रिश्वतें लेते हैं, छोटी मोटी असेसमेंट करके काम चला लेते हैं। इसको बढ़ा के 5 को बढ़ा के कम से कम 10 किया जाए, ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो इनके चुंगल से क्या कहते हैं निकल सकें। इस तरह से इस बात को इनकरेज किया जाए कि जो भी क्या कहते हैं अपने टर्नओवर को इंक्रीज करेगा, उसको टर्नओवर को इंक्रीज करने के बेसिस के ऊपर भी, या एम्प्लॉयमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के बेसिस के ऊपर भी कुछ इंसेंटिव्स क्या कहते होने चाहिए, उनको टैक्स पेयर्स को प्रायोरिटीज क्या कहते मिलनी चाहिए। तो एसएससीपी को चाहिए, एफबीआर को चाहिए, गवर्नमेंट को पाकिस्तान को चाहिए कि एसएससीपी को बैठाए, एफबीआर को बैठाए, ईओबीआई को बैठाए, सोशल सिक्योरिटी को बैठाए, लेबर डिपार्टमेंट को बैठाए, प्रोमोशनल अथॉरिटीज़ को बैठाए, मिला के एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए तो फोकस टैक्स इंक्रीज हो, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब कॉमन पीपल को ये मैसेज जाएगा कि गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट कर रही है, थ्रेट ख़त्म हो रहा है, उसको बिजनेस करने की आज़ादी है, तो ज़्यादा बेहतर फोकस कर सकेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर अपना प्रॉपर रोल प्ले कर सकेगा। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि आप जितनी अच्छी बुक्स अकाउंट्स से मेंटेन कर लें, अगर आपने ऑडिट आ गया आपका इनकम टैक्स में, तो फिर आपको एक अच्छा खासा अमाउंट दिए बगैर जान छूटती नहीं है। लोग बताते नहीं है, जाहिर है बेचारे, लोग बताएंगे तो फिर उनका और काम खाना ख़राब हो जाएगा। इन जलालतों को ख़त्म करें, ट्रांसपेरेंसी को लाएं, चीज़ों को ये कहते हैं ऑनलाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर कोई टैक्स पेयर पिछले साल से ज़्यादा टैक्स जमा करता है तो उसको ऑडिट से एग्जम्पशन दें। ठीक है, तो ये कुछ गुजारिशात थी। उम्मीद है कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कहते हैं अमल करेगी, जिससे क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर बिजनेस और इंडस्ट्री भी फ्लरिश करेगी, पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शंस क्या कहते हैं बढ़ेगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आवाम दोनों मिल करके पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान को आगे ले जाने में एक रोल प्ले करेगी। ये हम सब का मुल्क है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जितना हो सकता है इस मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी को क्या कहते हैं प्रमोट करें, ऐसा कंडूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे बिजनेस इंडस्ट्रीज़ क्या कहते हैं बढ़ें, पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शन इंक्रीज़ हो, और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के मसाइल हैं वो क्या कहते हैं हल हों। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान क्या कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होगा और दुनिया के अंदर एक आला मुकाम हासिल करेगा। थैंक यू वेरी मच।